बाबा के 2 जून 2021 के महावाक्य। और महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है। अब हमें वापस अपने घर परमधाम जाना है, बाबा के साथ जाना है, फिर बाबा के साथ हमें राज्य में आना है। यही वादा था ना हमारा, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ परमधाम चलेंगे, साथ परमधाम से इस धरती पर स्वर्ग में सतयुग में आएंगे राज्य करने के लिए। तो बाबा ने कहा, बाबा ने अपना वादा याद करवाया कि बच्चों ये तुमने वादा किया हुआ है मेरे साथ। मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, लेकिन ये कंडीशन है, कंप्लीट प्योर बनो। बाप समान बनेंगे तब बाबा के साथ उड़ सकेंगे। संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, संपूर्ण सरेंडर, समर्पित। संपूर्ण कैसे होंगे समर्पित? इसका मतलब ये नहीं है कि हम मधुबन चले जाएं समर्पित हो जाएं, हम सेंटर पर चले जाएं और जाके दीदी से कहें दीदी आज से मैं यहीं रहूँगा। क्यों रहूँगा? क्योंकि बाबा ने आज वाणी में कहा है संपूर्ण समर्पित हो जाएं, मन से समर्पित हो जाएं, अपनी मान्यताओं को समर्पित कर दें शिव बाबा पर, अपने पुराने संस्कारों को समर्पित कर दें शिव बाबा पर, अपने विकारों को, क्योंकि विकार आज भी हमारे अंदर घर बनाए हुए हैं, उन विकारों को समर्पित कर दें शिव बाबा के ऊपर। ये है सरेंडर। सरेंडर अर्थात सर अंडर, सर अंडर। अब सारे विकार, सारी बुराइयां, सारे ऐसे संकल्प विकल्प जो भी कुछ है वो सब कहाँ है? यहाँ सर में ही तो है। तो सर को अंडर कर देना बाबा की श्रीमत के, जो बाबा ने वाणी में कहा, जो बाबा ने श्रीमत दी, बस उसी पर चलना है और कुछ नहीं। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। यह देह भी मेरी नहीं तो और तो क्या मेरा रहा, बिल्कुल अशरीरी बनो। मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न, अशरीरी का अर्थ अपने आप को आत्मा समझना, अशरीरी, क्योंकि हमें याद किसको करना है? शिव बाबा को। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है। तो जब मुझे शिव बाबा को याद करना है तो मुझे पहले शिव बाबा के समान बनना पड़ेगा। मुझे ये देह रूपी जो आवरण है, जो रबड़ चढ़ाई हुई है हमने, जो ये चमड़ा चढ़ा हुआ है, इसको उतारना पड़ेगा। उतारेंगे कैसे? बुद्धि से भूल जाएंगे और क्या याद रखेंगे? मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ और शिव बाबा मेरा पिता परमात्मा है। प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, हमारी मंजिल बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची मंजिल है, बाप समान बनना है, सतयुग में जाकर बादशाह बनना है, महाराजा बनना है। तो बाबा ने कहा ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं। हैरान मतलब तंग करते हैं, परेशान करते हैं। कभी चित्त में भी नहीं था कि ऐसे भी कभी तूफान आएंगे, कभी भी। जब हम ज्ञान में नहीं थे तब भी नहीं बाबा, हमने तो ऐसा सोचा था। लेकिन अब ज्ञान मिला, मुरली रोज़ सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं और अब हमारे को ऐसे विचार आते हैं बाबा, तो हैरानी होती है। बाबा ने कहा कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। अब माया अर्थात, माया का मतलब हमारे अपने कमज़ोर संकल्प, हमारे अपने कमज़ोर विचार। जब ऐसे विचार आते हैं तो जब मन में प्रश्न उठते हैं तो प्रसन्नता गायब हो जाती है, और जब प्रसन्नता गायब हो जाती है तो फिर बुद्धि क्या करती है? जहाँ एक प्रश्न उठा, एक प्रश्न कैसे, फिर उठेगा क्यों हुआ,
मेरे साथ ही क्यों हुआ, बाबा ने मेरे साथ किया, ड्रामा में मेरे साथ ही ऐसा पार्ट था, तो फिर हमारी खुशी गायब और माया का रास्ता साफ हो गया आने का। उसके बाद फिर क्रोध भी आएगा, मोह भी होगा, और पांचों विकार, सारे विकार अपने आप धीरे धीरे करके एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि रास्ता मैंने दिया। कौन सा रास्ता? कमज़ोर संकल्प मैंने किया। बाबा से निश्चय हट गया, ड्रामा से निश्चय हट गया। कुछ हुआ, कुछ बात ऊपर नीचे हुई, लेकिन ड्रामा के पट्टे पर बिल्कुल बिल्कुल जम कर खड़े रहें। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मेरे सामने आ रहा है, वो किसके कर्मों का फल है? मेरे अपने कर्मों का फल है, और किसी के कर्मों का नहीं। जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं स्वयं जिम्मेदार। ये जब इतनी ज्ञान की क्लैरिटी होगी, जब परिस्थिति सामने आएगी, तब ये ज्ञान बुद्धि में घूमेगा। जब ज्ञान बुद्धि में घूमेगा तो माया आ ही नहीं सकती। बाबा ने कहा, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं, कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बाबा आप रोक लो। बाबा कहते बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही और से वार होता रहे, मतलब हमारी ही विजय हो, ऐसा तो नहीं। जब बॉक्सिंग हो रही है तो दूसरा भी तो मारेगा, दूसरा भी तो हमारा टेस्ट लेगा। ऐसे ही थोड़ी ना मैं नंबर 1 में आ जाऊंगा, ऐसे ही थोड़ी ना मेरे को सत्युग की बादशाही मिल जाएगी। टेस्ट तो होगा ना। अब बच्चा कहे, आपके घर में जो बच्चा है वो कहे मेरा एग्ज़ाम ना हो। अब पिछले साल तो खैर ऐसा ही हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ, बच्चे पास हो गए, परंतु हर साल तो ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा कहे मेरा एग्ज़ाम ना हो और मैं अगली क्लास में चला जाऊं, तो ऐसा तो नहीं टीचर करेगा कभी भी। तो बाबा ने कहा अगर एक खिलाड़ी 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 ज़रूर मारेगा। अब अगर हम माया पर जीत पा रहे हैं, उसमें उस डगर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ तो माया हमारा टेस्ट लेगी। अगर हमने 10 मारे तो 5 तो वो भी मारेगी। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन, विजयी बनना है। महावीर बन। महावीर किसको कहा गया? हनुमान को। डरे नहीं, हिम्मत के साथ उड़ते चले गए, बढ़ते चले गए। क्यों? निश्चय था। किसकी भक्ति में हूँ? श्री राम की। और हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे। मेरा साथी कौन? शिव बाबा, परमात्मा, भगवान स्वयं मेरा साथी है। जीत निश्चित है, सफलता गले का हार है। तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। तो ज्ञानी तू आत्मा किसको कहेंगे? ज्ञान सुन लिया हमने, ज्ञान दूसरे को हमने सुना भी दिया, यही तो ज्ञान है। और किसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा? ज्ञानी तू आत्मा अर्थात जैसा बाबा ने अभी संडे की वाणी में कहा, 30 मई की वाणी में, मनन शक्ति को बढ़ाना। मनन शक्ति और फिर मगन अवस्था। तो बाबा का जो ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है, इसका मनन करना, इसका चिंतन करना, तब हम कहेंगे, तब हम कहलाए जाएंगे कि हम ज्ञानी तू आत्मा हैं। जब चिंतन चलेगा, जब हम इसको बैठ करके सोचेंगे, इसका मंथन करेंगे, बाबा ने ये जो महावाक्य उच्चारित किए, इसका भावार्थ क्या है, बाबा का भाव क्या था कहने का। अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में ही मेहनत है, क्योंकि याद भूल जाती है। बाबा ने कहा याद की भी मेहनत करनी है। किसको याद करना है? एक शिव बाबा को। अशरीरी होकर, अशरीरी अपने आप को आत्मा समझकर, अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। जब याद हमें अशरीरी को करना है तो हमें स्वयं को भी क्या होना पड़ेगा? अशरीरी होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। बाप का बनकर हम सब बच्चे इस समय जो भी मुरली सुन रहे हैं,
जो मुरली सुना रहे हैं, हम सभी कौन हैं? बाबा के बच्चे हैं, बाबा का बन चुके हैं, 100% बन चुके हैं। तो बाबा ने कहा जब बन चुके हो तो सब बातों से ममत्व मतलब बुद्धि, दिल, अपना जो दिल रगें लगी हुई हैं अभी भी, उन्हें निकाल देना है। यह देह भी मेरी नहीं। जब ये देह ही मेरी नहीं तो क्या फिर मेरा? पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। अपने आप को आत्मा समझकर, देही अभिमानी, मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, इन हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ, अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, इसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। ठीक जी। वरदान। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए, कैसे भी, जिस वातावरण में हम हो, अब ऑफिस में हम जा रहे हैं, जहाँ पर भी हम जॉब के लिए जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कैसा वातावरण है? नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, हर तरफ गंदगी लगी पड़ी है। कैसा भी वातावरण, कैसा भी पतित वातावरण हो, बदलना है उसको हमें। बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए, अब अपने अंदर भी तो पुराने संस्कार हैं ना, उनको हमें भस्म करना है। यही स्मृति रहे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, मैं उसका बच्चा मास्टर ज्ञान सूर्य। मास्टर कहा जाता है बच्चे को, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना। सूर्य क्या करता है? रोशनी देता है। और कीचड़े को खत्म करना। जहाँ पर सूर्य की रोशनी भी पड़ेगी और वहाँ उसकी हीट भी पड़ेगी, हीट, तो वहाँ का जो कीचड़ा होगा, कीटाणु होंगे, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने घरों में भी दरवाजे खिड़कियाँ खोल कर रखते हैं, जिससे कि ताज़ी हवा भी आए, तो सूरज की किरणें भी आए। तो ज्ञान योग की शक्ति, अब बाबा कंपैरिजन कर रहा है उस सूर्य से यहाँ पर, तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। अब बाबा ने हमारे को क्या कहा? वहाँ पर सूर्य क्या करता है? सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को ख़त्म करना। अब बाबा ने हमें क्या कहा? ज्ञान योग की शक्ति। हमारे पास कौन सी शक्ति है? ये ज्ञान और योग की शक्ति। ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। क्या कर्तव्य करना है? एक तो कीचड़े को ख़त्म करना है और हर जगह जहाँ पर हम जाएं वहाँ रोशनी देनी है। कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। कौन सी रोशनी? गुणों की रोशनी। उनको लगे हमसे मिलकर कि इनको कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है हमसे, जो हमारे पास नहीं है। जहाँ पर हम जाएं वहाँ वो जगह महक जाए, महक जाए। कैसे महक जाए? गुणों से महक जाए। यदि पावर कम है, बाबा ने कहा यदि पावर कम है तो सिर्फ रोशनी देंगे, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। पुराने संस्कारों को अगर हमें ख़त्म करना है, उसके लिए हमारे को योग बल, उसकी शक्ति चाहिए, योग बल। बाबा ने कहा अगर पावर कम हुई तो सिर्फ रोशनी देंगे, ज्ञान तो सुना देंगे, गुण तो दे देंगे, परंतु पुराने संस्कार खत्म नहीं होंगे। और उसके लिए हमारे को योग की शक्ति चाहिए। आपने बचपन में वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं अंग्रेज़ी में, कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास। उससे हम किरणों को केंद्रित करते हैं एक पॉइंट पर, कागज़ पर, या हम जब छोटे थे तो एक दूसरे फ्रेंड्स के
हाथ पर ही किया करते थे। तो कुछ सेकंड्स के बाद ही उसको बहुत गर्म लगता था, कागज़ तो जलने भी लगता था। तो क्या होता था वो, हमने सूरज की किरणों को एक पॉइंट पर केंद्रित कर दिया। इसी तरह से शिव बाबा वो ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, वहाँ से सारी शक्तियाँ इस मास्टर ज्ञान सूर्य में आ रही हैं। केंद्रित कर दें सारी शक्तियाँ, यहाँ पर आई। जितने मेरे पुराने संस्कार थे, विजुअलाइज करना है हमारे को इसे। अमृत वेले बैठे हम, नुमा शाम योग में बैठे हम, यही विजुअलाइज करें। किरणें आ रही हैं, आत्मा पर पड़ रही हैं, केंद्रित हो रही हैं एक ही जगह पर, एक बिंदु पर। पुराने संस्कार बहुत जटिल हो चुके थे, बहुत कठोर संस्कार थे, जन जन के संस्कार थे, वो सब संस्कार अब खत्म हो रहे हैं, जल रहे हैं वो। उन संस्कारों को देखें, देखें उनको कि हाँ वो संस्कार खत्म हो रहा है, जल रहा है, जलता हुआ दिखाई दे। वो कोई भी हो सकता है, पर्सनल है ये, हम सबके अपने अपने अलग अलग। तो बाबा ने कहा इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो, क्योंकि अगर शक्ति नहीं होगी तो फिर बाबा ने क्या कहा था, रोशनी दे पाएंगे परंतु संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। शुभ भावना शुभ कामना, सबके प्रति शुभ भावना हो और शुभ कामना हो, सबका मंगल हो, सब बाबा के बच्चे बने। सिर्फ सहारनपुर के बच्चे, जो सहारनपुर के भाई बहन हैं वो बाबा के बच्चे ना बने, पूरा विश्व जल्दी से जल्दी अब बाबा के समीप आए, अब बाबा के समीप आए। क्यों? क्यों? क्योंकि इस समय दुख बहुत बढ़ चुका है। समय भी हमारे को इशारा दे रहा है, तो प्रकृति भी हमारे को इशारा दे रही है। तो बाबा तो हमारे को इतने वर्षों से कह रहा है कि क्या आपको उन भाई बहनों का दुख दिखाई नहीं देता, उनकी चीखें सुनाई नहीं देती? और अब भी अगर हमें सुनाई नहीं देती तो ना जाने वो कौन सा समय आएगा जब हमें सुनाई देंगी। तो अब यही शुभ भावना, यही शुभ कामना पूरे विश्व के लिए हो कि सबको बाबा का संदेश मिले और वो मुक्ति में जाएं, उनको मुक्ति मिले और हम अपनी जीवन मुक्ति में आए। मुक्ति अर्थात वो परम धाम में जा कर के निवास करेंगे, बैठेंगे, 2 युगों के लिए बैठेंगे और हम आत्माएं आएंगी सतयुग में और अपना राज्य लेंगी, जिसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था, कर्मों से मुक्त, कर्म करेंगे, संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं बंधेंगे, इसको कहेंगे जीवन मुक्त। तो सतयुग त्रेता युग जीवन मुक्ति, परम धाम मुक्ति। ओम शांति।